35-36 दिन नहीं, कम से कम 25-36 मिनट ही शांति से बैठ जाए। वहाँ बैठ पाते 1 घंटा तो एक आसन से बैठ नहीं पाते, 50 बार ऊपर नीचे इधर उधर हो गया काम। फिर कहाँ 35 दिन, कहाँ 35 घंटे, 35 मिनट 1 घंटा तो नहीं हो रहा है। आज से निर्णय करना पड़ेगा, आज से निर्णय करना पड़ेगा। ये आत्मघात नहीं है, नियोजन चल रहा है मृत्यु का। और मात्र 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 उसीलिए साधु ये निर्णय करता है, आचार्य भगवान प्रमोद भाई इसलिए उस साधु के निमित्त से उनके आयु के, उनके उस काल के 6 भेद करते हैं। हाँ, ये आगम प्रमाण बात है। ये 6 काल आचार्य भगवंत ने दिए हैं। सबसे पहला काल दीक्षा काल। बहुत सारे जीव कहते महाराज जी हमें तो कुछ आते ही नहीं है, हम महाराज बन के करेगा। बहुत अच्छी बात है भानु, आत नहीं है इसलिए महाराज बनोगे, मुनि बनोगे, और कुछ आता तो कभी मुनि और भगवान नहीं बनते। पहला काल अगर लिखा है तो दीक्षा काल, पहले दीक्षा लो और फिर स्वगुरु से शिक्षा प्राप्त करो तो कल्याण होगा। दुनिया भर की बातें सीख के आओगे तो कभी दीक्षा हो ही नहीं सकती। इसलिए पहला साधु के लिए कह रहे हैं दीक्षा काल है। ये मात्र अभ्यास उसका उस अंतिम समय को, मरण को सुधारने का है, क्योंकि आयु बंध कब कैसा होगा कोई ठिकाना नहीं। जीवन भर साधना करनी, जीवन भर साधना की। पहला काल साधु के लिए स्वयं की दीक्षा लेना है। श्रावक ने दीक्षा धारण की वैराग्य के साथ, अब क्या करोगे? अब शिक्षा। दूसरा काल शिक्षा है। जब दीक्षा हो गई, शिक्षा हो गई, योग्य हो गया परिपूर्ण रूप से, वह अपने स्वयं के स्वाध्याय में, अध्ययन में, ज्ञान में, और साथ साथ जब वह दीक्षा शिक्षा में परिपक्व हो गया, तीसरा काल कहते हैं गण पोषण काल। शरद पंडित जी कौन सा काल? गण पोषण काल। और यही आगम की व्यवस्था है। जो योग्य है, जिसने दीक्षा शिक्षा प्राप्त कर ली है और जो गण का पोषण करने के लिए, संघ का पालन करने के लिए योग्य है, उसे ही वह तीसरे काल में आचार्य पद से विभूषित किया जाता है। ये गण पोषण काल है, तीसरा काल। फिर गण पोषण काल हुआ, गण की रक्षा की, पुनः उस जो दीक्षा शिक्षा को प्राप्त करने वाला साधु मुनि गण पोषण काल में आचार्य बन के दीक्षा शिक्षा देकर शिष्य मंडली और धर्म की उस धुरा को आगे बढ़ाते हुए फिर लेगा सन्यास। चढ़ना और उतरना ये पक्का है। जो जितनी तेजी से चढ़ेगा वो उतनी तेजी से उतरेगा भी। धीरे 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 चढ़ो तो धीरे धीरे उतरना होगा। चाहे साधना हो, चाहे घर गृहस्थी हो, चाहे धन संपत्ति हो। जो रातों रात करोड़पति बनता है वो रातों रात राजेश जी करोड़पति बनता है। इसलिए साधना के भी क्षेत्र में आचार्य भगवान बताते पहले दीक्षा लो, शिक्षा लो, गण पोषण करो, फिर उससे संन्यास लो। 12 वर्ष तक वह साधु उस संलेखना के लिए सोचता है, देखता है कौन सा क्षेत्र सही है, कौन निर्यापकाचार्य होना चाहिए, किसके पास में रहने से कौन से क्षेत्र में कैसा राजा है, कैसा मंत्री है, ये सब कुछ निरीक्षण 12 वर्ष तक करते हैं। ये है संन्यास काल। फिर आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार करेगा एक स्थान पर। वहाँ अब सब पद, सब व्यवस्था सब छोड़ दी। मुनिराज तो व्यवस्था छोड़कर, आचार्य व्यवस्था छोड़कर मुनि बन के संलेखना करते हैं, और हमारे दद्दा छोड़ ही नहीं रहे। दद्दा की कह रहा हूँ, छोड़नी पड़ेगी। आज नहीं तो कल प्रमोद भाई सब व्यवस्थाओं को विराम देना होगा। इतना किया है, निर्णय कर लो। अभी 2, 5, 10 साल और हमें जितना दान, जितना जो कार्य करना है सब कर लेंगे। फिर भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमारे जहाँ जहाँ हमने विराजमान किए भगवान हैं, उनके पास या गुरु के पास रहेंगे। अब तुम तुम्हारी व्यवस्था देख लो। साधु की भी वही काल है, गण पोषण। वह फिर संन्यास लिया, अब आत्मा पर संस्कार कर रहे हैं कि हमें समाधि, सतलेखन सतलेखन सतलेखन, और फिर जाकर वह उत्तमार्ध।
अंतिम समय जो चंद कुछ घड़ी घंटे बचे हैं, उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करेंगे, सभी प्रकार के भोजन पानी आदि का त्याग करेंगे और फिर पंडित मरण को प्राप्त होंगे। ये क्रम है उन साधु के निमित्त से, ये है सल्लेखना। कुछ मत करो, ज़्यादा पढ़ने लिखने की, कुछ भी ज़्यादा पढ़ने लिखने की युवाओं आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छी बात वैभव आचार्य भगवंत कहते हैं, अंतो नत्थि सुह्यम कालम थो वयम च दुम्मे हाँ तम नवरी सिख वयम जम जम मरणम खवई। कुछ आया समझ में? दोहा पाहुड़ में कह रहे हैं वह अंत तो बिल्कुल पास में है, नत्थि सुह्यम सुझत नहीं है, सहज नहीं है, थोड़ा सा काल बचा है घड़ी का भी। और दादा दादा श्रेयांश दादा कहाँ हो कि नहीं हो? अभी भावना भानी है, जाने नहीं है, नहीं तो सोचते सोचते जाओगे तो उसके जैसा सुनते सुनते जाओगे तो इससे बड़ा पुण्य क्या है। अंतो नत्थि सुह्यम, अंत सुखद हो जरूरी नहीं है, काल बहुत बहुत थोड़ा सा बचा है, वह छठा काल आने ही वाला है। भले ही कह दो हजारों है, पर पता नहीं वह सैकड़ों कब निकल गए, हजारों कब निकल जाएंगे। कालो थो वो थोड़ा सा काल है, वयम च दुम्मे हाँ, बुद्धि भी अच्छी है, अच्छी होती तो यहाँ नहीं होते। बुद्धि भी दुर्बुद्धि हो चुकी है, काल थोड़ा सा है, वह मृत्यु का समय पता नहीं है। इतना ही करो, इतना ही करो, इतना ही करो, इतना ही सीखो जिससे जन्म मरण का क्षय हो। कुछ मत पढ़ो, कुछ मत सीखो, उतना ही सीखो जिससे जन्म और मरण का क्षय हो। जाओ संजीव भाई, क्षय हो गया, 10 मिनट भी हो गए, सब हो गया। घड़ी का टाइम का तो समय क्षय हो रहा है, पर आयु के निश्चिकों का भी क्षय हो रहा है, उसका भी भान करो। ये अंतिम शिक्षाव्रत कह रहे हैं, कुछ मत करो, जीवन भर मात्र इतना अभ्यास करो जिससे जन्म मरण का क्षय हो। और उसके लिए ही उपयोग लगाने के लिए वह ज्ञान अध्ययन भी जरूरी है। नहीं तो सौरभ को बहुत अच्छी कही महाराज, आज से सब क्लास बंद, जन्म मरण का कल्याण करना है, क्या इससे मतलब है, पर युवा अवस्था में परिणामों को संभालने के लिए इसकी भी जरूरत है। जाओ, घर नहीं जाने, निज घर जाओगे तो सुनियोजित मृत्यु होगी, स्वाधीन मृत्यु होगी। नहीं तो ये तो पक्का है, जाओगे तो डंडे कंडे के साथ जाओगे तो राजेश जी हर कोई शव यात्रा कहेगा, और पिछी कमंडल के साथ जाओगे तो तुम्हारी शिव यात्रा होगी। निर्णय तुम्हें करना है। जो समाधि संलेखना के साथ अपने पर्याय को धन्य करके जाता है, उसकी शिव यात्रा निकलती है, और बाकी आपकी तो अब आप ही निर्णय करना कि शव यात्रा निकालनी है कि शिव यात्रा। क्योंकि मृत्यु अभी तो कोई भी यात्रा निकाल लो या रथोत्सव कर लो, सब महोत्सव कर लो, पर सबसे श्रेष्ठ कोई महोत्सव है तो वह मृत्यु महोत्सव है। वो स्वाधीनता के बोध करने वाला, स्वाधीन मृत्यु को देने वाला वह समाधि संलेखना का प्रकरण है। जाओ, समय हो गया है, सबको समय पे समय को समझना है। करेंगे कल अगले श्लोक पर चर्चा। अभी तो उसी 2-3 श्लोक पर उस 7 शील व्रतों का व्याख्यान हमने शिवकोटि स्वामी की अपेक्षा से समझा। करेंगे पुनः अगले श्लोक में आचार्य भगवंत क्या कर रहे, उसको भी समझते हुए श्रावक के उन आवश्यकों को समझकर समय सत्श्रावक बनने का पुरुषार्थ करना है। पर समय को समझोगे तो गुड्डा भैया समय को पाएंगे, अन्यथा समय तो पता नहीं सुमन जी कहाँ से आया और कहाँ चला जाएगा। इसलिए समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम तिथिश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी।
अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, किसी के गुण समान होने से वह वस्तु और व्यक्ति एक नहीं होते। कई सारे ऐसे पदार्थ, कई सारी ऐसी वस्तुएं इस ब्रह्मांड में हैं कि उनके गुण तो समान हैं, पर वह वस्तु, वह व्यक्ति समान नहीं। अधिकांश व्यक्ति उन गुणों को देखकर ही वस्तु की और व्यक्ति की तुलना करता है और समानता भी खोजता है। पर ये व्यक्ति की बहुत 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 बड़ी भूल है कि मात्र उन गुणों को, गुणों की संख्या को, आदि आदि को देखकर समानता नहीं खोजनी चाहिए। किंचित कथनचित उस संख्या की अपेक्षा से, गुणों की अपेक्षा से वह एक सा लगता जरूर है, पर सभी एक से हो जरूरी नहीं। क्या यहाँ बैठे हुए आप सभी इंसान नहीं हो? है? पर क्या सभी इंसान इंसान होने पर भी समान हैं? नहीं होते। इंसानों की छोड़ दो माँ, एक घर में रहने वाले, एक कुटुंब में रहने वाले, क्या सभी व्यक्ति समान होते हैं? एक माँ के गर्भ से लेने वाले 2, 3, 4 वह संतान समान होती है? नहीं होती। भले ही कहने के लिए हाथ, पैर, सिर सब कुछ एक सा दिखता है, पर वह एक से हो जरूरी नहीं होता। और ये भी परम सत्य कभी कभी समझना होगा कि जो एक सा दिखता नहीं है, पर वो एक सा हो सकता है, और जो एक सा होता है वह जरूरी नहीं है कि दिखता है वो होता। एक गहरे रहस्य को हमें समझना है। जो समानता के कारण एक सा लग तो सकता है, पर वह एक होना भिन्न है। आज उस समानता को ही हमें समझना है। बिल्कुल बिल्कुल उस भगवान जैसी ही समानता क्या आप सब में नहीं है? जैसे उन तीर्थंकर भगवान के हाथ पैर है, क्या वैसे ही हाथ, पैर, सर, वैसा ही आकार आपका नहीं है? है। बिल्कुल बिल्कुल आकार की, रूप की, रंग की बिल्कुल समानता है। शक्ति की अपेक्षा से अगर विचार करे तो कभी कभी स्वरूप की भी समानता है। पर वे सिद्धवन के सिद्धालय में पहुंचे और हम तो नरक निगोद की यात्रा कर रहे। भूल कहाँ हुई? गड़बड़ कहाँ हुई? एक इंसान ही सद श्रावक बन के भगवान बन गया, और एक इंसान बनकर इंसान नहीं बन पा रहा है, सद श्रावक नहीं बन पाए। कमी कहाँ है? बोध नहीं है व्यक्ति को, जीव को बोध नहीं है अपने स्वयं के गुणों का। और जब तक वह स्वयं के गुणों का बोध नहीं होगा, समानता का बोध नहीं होगा, तब तक वह समानता प्रकट होने वाली नहीं है। क्या कमी है सिद्धों में और हम में? वह सिद्धों के भी माँ 8 गुण हैं। सिद्धों के कितने गुण? सिद्धों के कितने मूल गुण? सिद्धों के 8 मूल गुण हैं। और आपके श्रावक के, सुरेंद्र पंडित जी, सिद्धों के भी 8 मूल गुण, आपके भी 8 मूल गुण हैं, पर कितना अंतर माँ? 7 राजू का अंतर है। कहाँ मध्यलोक और कहाँ ऊर्ध्वलोक के शीर्ष पर वे सिद्ध विराजमान, उनके भी 8 मूल गुण, और
इस इंसान के, इस सद श्रावक के भी 8 ही मूल गुण हैं। मूल गुण है, 8 संख्या है, दोनों समान है, आकार समान है, सब कुछ समान है, पर फिर भी 7 राजू का अंतर है। क्या कारण है? कारण 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 मात्र और मात्र इतना है कि हमें अभी तक उस 8 मूल गुणों का बोध नहीं हुआ। और जो इंसान बन के अपने उस सद श्रावक पने के 8 मूल गुणों को नहीं समझता, उसका बोध नहीं करता, उस सिद्धों के 8 गुण नहीं प्रकट कर सकता। कहीं बाहर से खरीद के लाए सिद्ध भगवान 8 गुण नहीं। जो आज मेरे भीतर वह 8 गुण सुप्त अवस्था में शक्ति रूप से विराजमान है, उन्हीं 8 गुणों को उन्होंने प्रकट कर लिया। पर कैसे? उन अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख, अनंत अव्ययवाद आदि उन 8 गुणों को प्रकट करने के लिए उन्होंने कभी जीवन में 8 मूल गुण धारण किए थे श्रावक बन के। जो श्रावक बन के सद श्रावक बनने के लिए 8 मूल गुणों को धारण करता है, वो ही सिद्ध बन के उस 8 गुणों को प्रकट करता है। ज्ञान तो है, हमारे पास ज्ञान है, माँ है कि नहीं? सिद्धों के 8 मूल, आपके भी 8 मूल गुण, ज्ञान तो है, पर अभी समानता का बोध नहीं हुआ। अभी समानता का बोध नहीं हुआ। मात्र संख्या में, आकार में, रूप में, शक्ति की अपेक्षा से स्वरूप में भी समानता है, पर हमने समानता का प्रकटीकरण करने का मार्ग नहीं खोज पाए। वह मार्ग पे चल के भगवान बन गए। जन्म से वे सिद्ध, जन्म से वे अरिहंत नहीं थे, वे एक श्रावक ही थे, पर सद श्रावक बने उन 8 मूल गुणों को धारण करके। और हम श्रावक कुल में जन्म लेके भी सद श्रावक हो गए? नहीं हुए। अगर 8 मूल गुण ही नहीं है तो आचार्य भगवान कहते हैं वह श्रावक ही नहीं है। सद श्रावक नहीं, श्रावक कहने की भी कोटि में वो नहीं है जिसने 8 मूल गुण धारण नहीं किए। भाई मूल किसे कहते हैं स्वतंत्र भाई? मूल किसे कहते हैं? जो बेसिक है, जिसके बिना जो नहीं होता है वह मूल होता है। मूल सिद्धांत यही है।